आप सुबह उठते ही वॉक करते हैं, शाम को भी वॉक करते हैं। आपको ये बताया गया है कि अगर आप वॉक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होता, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, मोटापे से बचाता है। इसके साथ ही आप डायबिटीज से भी बचे रहेंगे जिंदगी भर, अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं या एक्टिविटी करते रहते हैं, हल्का खाना खाते। ये सब तो आप कर रहे हैं। आधे पौने घंटे की वॉक आप सुबह कर रहे हैं, आधे पौने घंटे की वॉक शाम को कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि टाइम बीतता चला जाता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि अब सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे थोड़ा सा अपने घुटनों में ऐसा लगता है कि कट-कट की आवाज आ रही है या फिर दर्द महसूस होता है। चलते वक्त भी ऐसा लगता है कि घुटनों में भारीपन महसूस हो रहा है और ये चीज आप कई महीनों से फील कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये चीज देखकर टेस्ट भी करा लिए होंगे और दवाई खानी भी शुरू कर दी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, हल्का खाना खाते हैं, इसके साथ में वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करें, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला है, आप हजारों की दवाई भी खा चुके हैं लेकिन फिर भी इसी चीज से परेशान है, तो सिर्फ 5 मिनट का स्टेप आपको अपने रूटीन में ऐड करना है और ये कमाल कर देगा। आपके जो घुटनों में आपको दबाव महसूस हो रहा था, भारीपन महसूस हो रहा था, हल्का फुल्का पेन भी महसूस हो रहा था, उसको तुरंत चुटकियों में खत्म कर देगा। यानी इस चीज की आपकी लाइफ स्टाइल में कमी थी जो कि आज मैं बताने वाली हूँ, तो उसको पूरा कर लीजिए अगर आप जिंदगी भर चलते फिरते रहना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। कई बार समस्या सिर्फ घुटनों की नहीं होती, कई बार समस्या सिर्फ मांसपेशियों की भी नहीं होती, कई बार शरीर की पूरी मशीन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। बेचारी टांगे जो सालों से आपके पूरे शरीर का वजन उठा रही है, अब मदद मांग रही होती है। आप सोचिए, जब पैरों की ताकत कम होने लगती है तो होता क्या है। शुरुआत बहुत चुपचाप होती है, पहले वॉकिंग थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर सीढ़ियां मुश्किल लगने लगती है, फिर बैलेंस पहले जैसा नहीं रहता है और धीरे धीरे इंसान अनजाने में कम चलना शुरू कर देता है, एक्टिविटी कम कर देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि कम चलना मतलब मसल और कमजोर होना, मसल कमजोर मतलब घुटनों पर ज्यादा दबाव होना, ज्यादा दबाव मतलब ज्यादा दर्द मतलब कम चलना, यानी कि एक्टिविटी पूरे तरीके से बंद हो जाना। यानी शरीर एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहां दर्द और कमजोरी एक दूसरे के साथ लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा वॉकिंग करें या ना करें, ज्यादा स्क्वाट करें या ना करें टांगों की मजबूती के लिए, या फिर जिम जाए या फिर ना जाए। लेकिन मजे की बात क्या है आपको पता है, कई बार जवाब वहां नहीं होता है जहां सब लोग देख रहे होते हैं। क्योंकि वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, आप में से सब लोग करते भी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वॉकिंग दिल के लिए अच्छी है, शरीर को चलाती है, खून का बहाव बेहतर करती है, कैलोरीज भी खर्च करती है, मोटापे से बचाती है। लेकिन वॉकिंग भी एक सीमा में करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वॉक कर रहे हैं आप 3-3 घंटे की, तो वो गलत हो जाता है। आप इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका शरीर एक बड़ी मशीन है और आपकी मांसपेशियां उसके अलग अलग गियर हैं। जब आप आगे चलते हैं तो ये मशीन एक ही तरीके से बार बार काम करती रहती है, वही कदम, वही ढंग, वही गति। आपकी जांघों के सामने वाले मसल पूरा काम नहीं करते, कुल्लों के पीछे वाले मसल पूरी तरीके से नहीं जागते, जांघों के पीछे वाले मसल पूरी तरीके से खिंचते नहीं है, पिंडलियों को भी उतना चैलेंज नहीं मिलता है। यानी बॉडी चल रही होती है लेकिन पूरी ताकत से काम नहीं कर रही होती, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गई है, वो यूज्ड टू हो चुकी है। उसे ये लगता है कि तो रोज का काम है, मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और जब बॉडी ये सोच कर रिलैक्स बैठ जाती है, यानी कोई दबाव फील नहीं करती, कोई मसल अपना काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी आपकी कमजोर पड़ने लगती है। और यही वजह है कि एक रिसर्च में देखा गया कि रोज 10,000 कदम चलने वाले लोगों में दिल और सहन शक्ति तो बेहतर हुई, लेकिन पैरों की ताकत में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। क्योंकि अब आती है कहानी एक दिलचस्प बात की, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जरूर उन सब लोगों को करनी चाहिए जो कि अपनी टांगों की कमजोरी महसूस कर रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई जिम जाना भी नहीं है, कोई महंगा सामान इसके लिए खरीद कर लाना भी नहीं है, सिर्फ चलना है। लेकिन कैसे चलना है, वो है उल्टा चलना। आपको पीछे की तरफ चलना है। हाँ दोस्तों, पीछे की तरफ। पहली बार सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो इतनी आसान सी चीज है, क्या इससे ये चीजें ठीक हो जाएंगी, हमारी जो टांगे हैं वो फिर से मजबूत हो जाएंगी। कुछ लोग सुनकर इसको हंसी में भी उड़ा रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शरीर की जो
साइंस है ना, कई बार बहुत साधारण चीजों में छुपी होती है। अब समझिए शरीर के अंदर क्या होता है। जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो शरीर अचानक नए तरीके से काम करना शुरू करता है, जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है। सबसे पहले जांघों के सामने वाले मसल ज्यादा काम करने लगते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आंखें खोल के। वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है। ये वही मसल है जो घुटनों को सहारा देते हैं। आगे चलते समय ये काम तो करते हैं लेकिन आराम से, क्योंकि यूज्ड हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, तो इसके पीछे उन्हें कोई जागरूकता नहीं मिलती। लेकिन जब आप पीछे चलते हैं तो उन्हें हर कदम संभालना पड़ता है, घुटनों को स्थिर रखना पड़ता है कि कहीं इंसान गिर ना जाए, शरीर का वजन संभालना पड़ता है। एक रिसर्च में ये भी देखा गया कि पीछे चलते वक्त आपके जो मसल्स है लगभग 40% ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं आगे चलने के मुकाबले, क्योंकि सारा काम आगे चल के ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं शरीर की पावर इंजन की। कुल्लों के पीछे वाले मसल शरीर के सबसे बड़े मसल में से एक होते हैं, लेकिन मॉडर्न जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? घंटों बैठना, लगातार बैठकर ही काम करते रहना। धीरे धीरे ये हिस्सा जो होता है ना कुल्लों का, वो सुस्त पड़ने लगता है। लेकिन पीछे चलते वक्त हर कदम इन्हें जागकर निकालना पड़ता है, यानी जब आप पीछे चलते हैं तो ये बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, इन्हें शरीर को संभालना पड़ता है। एक रिसर्च में ये लगभग 50% ज्यादा सक्रिय पाए गए जब रिसर्च हुई। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब जांघों के पीछे वाले मसल्स की बात करते हैं। ये मसल पैरों की गति और ताकत में बहुत बड़ा काम करते हैं, यानी जब आप चलते हैं तो उनकी गति, उनका मूवमेंट का ध्यान रखते हैं। आगे चलते समय ये सीमित तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मैं बड़े अच्छे से कर लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो आराम कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे चलते समय हर कदम पर ये खिंचते हैं, इनमें खिंचाव पैदा होता है, सिकुड़न यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, और फिर ये काम करते हैं तेजी से, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और रिसर्च में इनकी सक्रियता लगभग 35% ज्यादा देखी गई। अब पिंडलियों की भी समझिए कि वो कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शरीर का संतुलन और टखनों की मजबूती इन्हीं पर निर्भर करती है। पीछे चलते समय पिंडलियों को हर कदम पर ज्यादा काम करना पड़ता है। यही कारण है कि शुरुआत में कई लोगों को पिंडलियों में जलन महसूस होती है, ऐसे लगता है कि पिंडलियां उनकी खिंच गई हो। और सबसे जरूरी सवाल, घुटनों के लिए ये इतना अच्छा क्यों माना गया है? कैसे ये घुटनों के दर्द को ठीक रखता है? घुटनों का दर्द लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है, बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाती है जब घुटनों का दर्द आता है। और जब दर्द होता है तो लोग आराम करने लगते हैं। वो सोचते हैं भाई हमसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा, अब चाहे कुछ भी हो, हमारे बस की काम करना नहीं है, चलना फिरना भी नहीं है। लेकिन कम चलना मसल को और ज्यादा कमजोर कर देता है। पीछे की तरफ चलना इस चक्कर को तोड़ सकता है, क्योंकि इसमें घुटनों के दर्द वाले हिस्सों पर कम दबाव पड़ता है और आसपास के जो मसल होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि उन पर दबाव ज्यादा पड़ता है और वो अपने आप को मजबूत बनाने लगते हैं। एक रिसर्च में घुटनों के दर्द वाले लोगों में लगभग 50% तक दर्द कम हुआ, उनकी ताकत बेहतर हुई, चलने फिरने की क्षमता बेहतर हुई और जीवन की गुणवत्ता भी उनकी सुधरी। और बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस सिर्फ एक पैर पर खड़े होने का नाम नहीं है कि अगर आप एक पैर पर खड़े हो गए तो आपका बैलेंस बनना शुरू हो गया। असली बैलेंस तब होता है जब शरीर चलते समय भी खुद को संभाल सके। पीछे चलते समय आप देख नहीं रहे होते हैं अगला कदम आपका कहाँ पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड को फोकस करना होता है। जब शरीर को अपने अंदर की समझ पर भरोसा करना पड़ता है, जबरदस्ती जोर लगा के ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है, शरीर को ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। यही कारण है कि रिसर्च में पीछे चलने वाले लोगों में बैलेंस लगभग 40% बेहतर पाया गया और उनका ब्रेन भी ज्यादा सतर्क पाया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये, इसका असर सिर्फ पैरों पर ही नहीं पड़ता, ब्रेन पर भी पड़ता है, बॉडी के हर एक पार्ट पर पड़ता है, चाहे वो बैलेंस हो आपका, चाहे वो फोकस करने की बात हो, आपके ब्रेन की सतर्कता की बात हो। आगे चलना ऑटोमेटिक काम है, यानी आप यूज्ड टू हो चुके हैं, ब्रेन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आंखें बंद करके भी आप चल सकते हो। लेकिन पीछे चलते समय आंखें खुली भी हुई है ना, तब भी आपका ब्रेन सतर्क हो जाता है 50 टाइम मोर। हर कदम की योजना बनानी पड़ती है। ब्रेन को आंखों, कानों और शरीर से आने वाले संकेतों को एक साथ समझना पड़ता है, यानी आपका दिमाग भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब अगर शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है? अब आप कहेंगे कि शुरू में कैसे करें, हमें तो डर लगता है हम गिर ना जाए। सबसे पहले एक सीधी, साफ और सुरक्षित जगह चुननी है, चाहे आप कमरे में भी चल सकते हैं। शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से
से करनी है और आपको धीरे धीरे से चलना है, बहुत तेज बिल्कुल भी नहीं चलना है। शुरुआत में दीवार को पकड़ के भी आप चल सकते हैं, किसी चीज का सपोर्ट लेके आप चल सकते हैं, जैसे कोई टेबल है, लंबी टेबल होती है, उसके आसपास आप चल के देख सकते हैं। नीचे पैरों की तरफ लगातार नहीं देखना है, सामने देखना है। हाथों को भी चलाइए, जैसे अपने हाथों को इस तरीके से स्विंग करना है। फिर हर हफ्ते 1 मिनट आपको बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक आपको पहुंचना है। दोस्तों, पहली बार अजीब लगना बिल्कुल सामान्य है। आपको लगेगा आपका संतुलन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आपका शरीर इस दिशा में चलने का आदी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो कितना भी जवान इंसान क्यों ना हो, जब वो पहली बार चलेगा उसको ये सब महसूस हो सकता है, लेकिन यही तो संकेत है कि शरीर कुछ नया सीख रहा है। और कई बार शरीर को मजबूत बनाने के लिए नई मशीन नहीं, सिर्फ नई दिशा चाहिए होती है। हो सकता है आपके पैर सालों से सिर्फ आगे ही चल रहे हों, लेकिन शायद उन्हें मजबूत होने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी होता है, यानी कुछ नई एक्टिविटी देना जरूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर डेली आप करते हैं, इसको छोटी मत समझिए, आपकी बॉडी में नया बदलाव ला सकती है। बिल्कुल नया चेंज आपको देखने को मिल सकता है सिर्फ 1 हफ्ते में ही। तो आज से शुरू करिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।